तो देखिए हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है और अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और देखिए आपका CALS होता है और NCERT से पर में थोड़ा चुके हैं। देखो 2.5 से भी साइज की कोई देखो आपका O बराबर है 2.5 सेंटीमीटर, साइज की मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर, बकलर त्रिज्या R बराबर 36 सेंटीमीटर, बकलर त्रिज्या किसी अवतल दर्पण से, तो हमारा U कितना है -27 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी पूछ रहा है कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और तथा कह रहा है हमारा साइड आई याद कीजिए यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो देखिए कितना मजा आया O बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, R बराबर 36 सेंटीमीटर है। तो भाई समीर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा जब वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर होती है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो फिलहाल हम इसे माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे तो बताओ। अवतल दर्पण आपने 10th में पढ़ा था, ये अवतल दर्पण के लिए प्लस में आता। हाँ तो ये प्लस में आता। F बराबर -R/2 -36/2 आगे आपका 18 है, तो F बराबर -18 सेंटीमीटर। कुछ बताइए देते हैं, अगर अवतल दर्पण है ये अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में होती है। ये 10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार बता दो कैसे लगाया ऊपर वाला 5 F बराबर R/2 होता है, R से तो वो त्रिज्या है और R का मान है -36/2 से 18। चलो भाई समीर अभी हम 2-4 सवाल 10th के ये शुरू में, तो अब हम करेंगे। तो इसने B पूछा है कि भाई आपका पर्दा कितनी दूरी पर है, तो आ जाएगा हमारा भाई 10th क्लास वाला लेंस के सूत्र से 1/f बराबर सॉरी लेंस नहीं दर्पण के सूत्र से सर यही तो दर्पण के 1/f सूत्र से दर्पण तो था। बताओ क्या है फॉर्मूला तो नहीं याद है 1/f 1/v। चलो ऐसे नहीं तुम बता रहे हो, मैंने पहले बता दिया। हाँ बताओ 1/b -1/u गलत है, तुम बताओ। +1/u अगर दर्पण है तो प्लस का चिन्ह आएगा और लेंस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। मतलब फॉर्मूला याद था नहीं, ये बताओ कितने सामान्य से याद सही है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 1/f कितना है हमारा माइनस के 1/18 और बराबर भाई साहब भी निकालना है। 18 ही तो है और u का है 27 माइनस के 27। वस्तु की दूरी तो देखिए हमेशा माइनस में होती है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसे बराबर कर अब देखो कोई बड़ा आपको 10 से पता है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा 1/27 1/v 1/b, ये इधर आगे प्लस का हो गया। अब बताओ क्या लेंगे एलसीएम लेंगे हम 27। हाँ 27 कैसे ले लेंगे 9 दूनी 18 और 9 27। सही है सर। तो 18 के पारे में 27 कैसे आ जाएगा? 27 का पार देंगे ना। अरे भैया यार 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 27 दूनी 54। मुझे लगा समझ में आने वाला। ऐसी संख्या ऐसे हम देते हैं जो 18 के पारे में भी आए और 27 के पारे में भी आए। लिख लिया, सिंपल सी बात है। फिर 18 से 54 को भाग करो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। फिर जो है इस 27 से 54 को भाग करो, 27 दूनी 54। अच्छा ऐसा है। देखो अब यहाँ पे प्लस का बनाएंगे माइनस का बनाएंगे ऊपर माइनस का 1/54 बराबर 1/b। तो b बराबर है आपका माइनस के 54 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा हाँ। अब देखो प्रकृति क्या है, वास्तविक है, वास्तविक। हाँ अगर ये माइनस में है तो वास्तविक, अगर ये प्लस में आता तो आभासी। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक और आभासी। 10th क्लास में देखो इस तरीके से अगर दर्पण देखो ऐसा दर्पण होता है 10th क्लास में, अगर यहाँ पे बन रही है हमारा इमेज तो ये प्लस में आएगा, बता रखा है। और अगर हमारा इस साइड है तो माइनस में। तो इधर की अगर आपका अवतल दर्पण की बात चल रही है, ऐसा होता है अवतल दर्पण, तो अगर ये माइनस में आ रही है जो b, तो हमारा इधर का जो अगर आपका बन रही है इमेज तो आपकी प्लस में है, और इमेज इधर बन रही है तो आभासी है, इधर वास्तविक इधर आभासी।
यहाँ बनेगी प्लस में आ रही है तो आभासी, वहाँ वास्तविक, इधर हमारी वास्तविक। ये वाला मुद्दा है। सॉल्व हो गया है यानी। तो हमने ये कर लिया, वास्तविक हो गई। अब क्या है देखो, प्रकृति हमारी क्या वास्तविक हमने बता दी। अब वही आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से तो वो देखिए I बटे O बराबर है B बटे U। अब देखो अगर दर्पण का फॉर्मूला है तो ये माइनस लेंगे, और लेंस का फॉर्मूला है तो प्लस लेंगे। ये वाला मुद्दा है, सही है, याद करना है। बाकायदा 10th की बुक में है। अगर आप दर्पण का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो माइनस लोगे, और अगर आप लेंस ले रहे हो तो प्लस लोगे। क्लियर? ओके। और इधर दर्पण प्लस ले रहा हूं दर्पण उसमें ना, अभी तो पहले सवाल हुआ है। सही इधर नहीं ये हाँ दर्पण में यहाँ पे प्लस और लेंस लोगे तो माइनस, उल्टा हिसाब है। यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, फिर उसमें लेंस में यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे प्लस लेना है। गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ओ कितना है? और 2.5। वेरी गुड, 2.5। और बराबर हमारा बी कितना है जी? 54 माइनस के 54। माइनस के क्यों होंगे सर? इधर जाके तो प्लस के हो जाने चाहिए। नहीं, देखो माइनस के 54 आ गए तो माइनस के 54 लेके निकल के आए हैं। और ये हमारा माइनस का 27, यू माइनस का 27। अब माइनस से माइनस कटोगे 27 दूनी 54। बहुत बढ़िया। आई बराबर है दो, भी तो 2-3 सवाल 10th के 2.5, तो आई बराबर आ जाएगा आपका 5। अब ये प्लस का चिन्ह का मतलब है आपका, सॉरी प्लस नहीं है, मैंने चिन्ह छोड़ दिया माइनस। इस माइनस के चिन्ह का मतलब है, माइनस के चिन्ह है देखो जिंदाबाद, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस माइनस के चिन्ह का मतलब है कि देखो जैसे वस्तु तो रखी है ऐसे, ये वस्तु है। अब जो इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर को बनेगी, नीचे को। सही है, वस्तु ऊपर को होती है, इमेज नीचे को बनेगी। इस नीचे को बनने का मतलब माइनस होता है। बात समझ में आ गई भाई? इमेज बननी ऊपर को, ऊपर है, सॉरी वस्तु हमारी ऊपर की तरफ है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आई तो ये इधर को है, ये ऐसे नीचे की तरफ को बनती है तो माइनस में, और ऊपर की तरफ होता है प्लस में। इस वजह से माइनस का मतलब ये है। ठीक है? यस सर। प्रतिबिंब नीचे को बनता है, डाउन अपने नीचे की तरफ, तो इस वजह से माइनस का चिन्ह आता है। अब इसमें आपने ये थोड़ा सा नोट करो, एक पॉइंट और बचा हुआ है जल्दी। टैबलेट तो देखिए अब एक सेकंड चुप जा। देखो यदि मोमबत्ती को देखो पहले आप हमारे सूत्र है, ये 1/f बराबर है 1/b प्लस 1/u है। अब क्या, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए, कहने का मतलब है u बराबर, अगर आप लैंप लेते हो मोमबत्ती को आगे लेके जाते हैं तो कह रहा है तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। अगर मान लो भाई u टेंड्स टू f, यानी कहने का मतलब है जो कह रहा है भाई कि ये जो मोमबत्ती है वो हमारा जो वस्तु है f के बराबर चलेगी, पास कैसे जाएगी? वो तो खड़ी है यार, हम ले गए ना उसे। तो देखो 1/b प्लस 1/, मैंने u की जगह f लगाना है। ऐसे सवाल में कह रहा है कि भाई हम जो है मोमबत्ती को पर्दे की तरफ लेके जाए, यानी ये वस्तु है इस साइड लेके जा रहा है। तो हमने कहा भाई u f के बराबर हो गया, u थोड़ा दूर रखते हैं तो भाई u से u कट जाएगा, तो हमारा ये 0 आ जाएगा, है ना यार। 1/b तो b बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी, या ऐसे समझ लो, अगर थोड़ा दिक्कत है देखो b पहुंचा दूंगा यहाँ और 0 पहुंचा दूंगा यहाँ, तो b बराबर 1/0। अब तो कोई दिक्कत ना, जीरो की वैल्यू बोली था, तो ये 1/0 वो इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब जो है आपको, मतलब दर्पण को, सॉरी पर्दे को अनंत पर रखना पड़ेगा, अनंत पर रखना पड़ेगा, यानी जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा, बहुत दूर प्रतिबिंब बनेगा अगर आप जो उसको पास लेके जाते हो। ठीक है नहीं? तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो भाई नोट करो।